सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के महती अवसर पर मैं रस रसायन की दीक्षा देने जा रहा हूं और जिसके पंजीकरण की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आज ये 13 सितंबर की रात को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपके पास 14 सितंबर और 15 सितंबर का 12 बजे दिन तक आप पंजीकरण अपना करवा सकते हैं और इसके बाद नहीं। जो भी छूट रियायत मुझे देनी होगी वो जब आप लोग बात करेंगे तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो जब देखते हैं तो इसको कभी मजाक के तौर पर, कभी एंटरटेनमेंट के तौर पर ना देखें। आयुर्वेद का काम, रस रसायन का काम बहुत ही गंभीर काम है और इस पर जब पूरा ध्यान देंगे, गंभीरता से विचार करेंगे तो इसकी महत्ता आपको समझ में आएगी। जहाँ पर आयुर्वेद का कार्य है लोगों के रोगों को ठीक करना, जटिल रोगों को ठीक करना, असाध्य रोगों को ठीक करना, और मेरा ये मानना है कि एक न एक दिन जितनी भी पैथियों का आप सहारा अपने जीवन में ले लें, एक न एक दिन आपको आयुर्वेद की शरण में अवश्य ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर जीवन है, यहीं पर ये आयुर्वेद है, यानी कि आयु का वेद है, आयु का ज्ञान है। इसको साधारण मेडिसिन के रूप में मत लीजिए, यह आयुर्विज्ञान है। इसी प्रकार से रस रसायन व्यक्ति के जीवन को सर्वतोमुखी विकास में ले जाने के लिए अत्युत्तम है। अब ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर हंसी मजाक के मूड में आप होंगे तो आप क्या कर पाएंगे। ऐसे विज्ञान के लिए, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको संजीदा होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ऐसा ज्ञान किसी भी कीमत पर मिल जाए। एनी हाउ ऐसा ज्ञान किसी भी कीमत पर मिल जाए तो मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूंगा, जैसे भी बने, चाहे गुरु की वर्षों सेवा करनी पड़े, चाहे जो भी शुल्क इसका लिया जाए वो लग जाए, लेकिन ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। और अगर ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये ज्ञान ना केवल आपके जीवन में कार्य करेगा, अपितु यह ज्ञान आपके भावी पीढ़ी के लिए भी एक थाती के रूप में होगा, जिससे कि आप क्या करते हैं, आप बैंक बैलेंस करते हैं, आप बीमा करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का बीमा करवाते हैं अपना, बच्चों का। उससे क्या होता है, आपको एक बार मिलता है। आप लाखों रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं ना, कितना ब्याज मिलता है। उस पैसे को इधर इन्वेस्ट करिए। यहाँ इन्वेस्ट अगर कर दिया तो शायद मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका इस क्षेत्र में होगा, ज्ञान के क्षेत्र में। हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो धन संपदा, बैंक बैलेंस रहे न रहे, परंतु अगर यह ज्ञान उनके पास हो सकता है, होगा, तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी दे जाएंगे और वह ज्ञान के कारण
उनको जीवन में कभी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने हेतु यदि व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है तो फिर उसका भगवान मालिक है। आदमी अपना मकान बनवाने के लिए कर्ज लेता है, और भी कार्यों के लिए, बेटी की शादी के लिए कर्ज लेता है, कुछ और करने के लिए कर्ज लेता है, बिजनेस करने के लिए कर्ज लेता है। तो क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु आप ये अरेंजमेंट नहीं कर सकते? आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप हैं, जैसे धानी ऐप है, इसी प्रकार से और भी ऐप हैं। उन ऐप में जाइए, उन ऐप से आपको लाखों रुपए का लोन मिल सकता है, जिसको इन्वेस्ट आप कर देंगे इस क्षेत्र में, तो लोन तो आपका ख़त्म हो जाएगा साल 2 साल में, बल्कि और जल्दी भी। लेकिन जो उसके बदले में आपको मिलेगा वो तो आपके पूरे जीवन के लिए, आपके पीढ़ियों के लिए होगा। इसलिए इस क्षेत्र में निवेश करना, मैं तो निवेश ही कहूँगा। कोई आप अगर किसी प्रकार का ज्ञान लेते हैं, चाहे वो आप इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, या और उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए आप लाखों रुपए का लोन लेते हैं, तो आप इस रसायन आयुर्वेद शास्त्र के रसायन प्रखंड को सीखने के लिए कर्ज क्यों नहीं ले सकते? हालांकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कर्ज लें या न लें, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने एक रास्ता बताया कि जो बार बार कहते रहते हैं साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। क्यों नहीं है? जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, जहाँ चाहत नहीं होगी वहाँ राह भी नहीं होगी। और यदि व्यक्ति खुद अपने भविष्य के प्रति सचेत ना हो तो उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से उसको समझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से इन परिस्थितियों को देख करके ही कि कवि ने कहा था कि जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा भी उतरा में, पर मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वह उसके हृदय में चेतना का विकास नहीं होगा। आशा है कि आप इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, इस काम को करेंगे और अपने जीवन को सर्वतोमुखी बनाएंगे। हर हर महादेव।